नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का हर दिन बेहद हंगामेदार और गर्मा गर्म बहस वाला रहेगा, इसका अंदाजा सबको है। लेकिन बात मुद्दों और आरोपों से आगे जानवर जैसी आवाजें, हम पशुबल को संभालना जानते हैं और चोर कौन, इस तरह की बातों पर आ गई। दरअसल सत्र के दूसरे दिन विभिन्न मुद्दों पर घेरने के साथ साथ विपक्षी विधायकों ने सदन में विरोध का एक अलग तरीका अपनाया, जिसे सत्ता पक्ष ने विरोध के बजाय और विरोध से ज्यादा जानवरों जैसी आवाज निकालना बताया। ये बात विपक्षी विधायकों को घोर नागवार गुजरी। उन्होंने भी कहा कि हम भी पशुबल को नियंत्रित करना जानते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में छिड़ी इस नई बहस में दोनों पक्षों के तर्कों को हम सुनेंगे। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों से दो बड़े समर्थ नेता हैं। रजनीश सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और यहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय। नमस्कार, स्वागत है आपका भी। और सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हैं, जिनसे पूरे दिन का अपडेट लेंगे। लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस विषय पर हमने कहा कि विरोध के तरीके पर किस स्तर पर यह बात आ गई। पहले रिपोर्ट देखें, फिर बातचीत करेंगे। शब्दों से वार, मर्यादा तार तार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने 4143 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया। इस दौरान विपक्ष के विधायक हंगामे के कारण निलंबित होने के बावजूद सदन में नारेबाजी करते रहे। बीजेपी नेताओं की हत्या के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को लेकर गर्भगृह में जाकर जमकर नारेबाजी की गई। सीएम ने कहा कि बीजेपी शासन में कई चर्च बने, मंदिर एक भी नहीं बना। हम गोरों से नहीं डरे तो चोरों से क्या डरेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी विधायकों का हंगामा जानवरों की आवाज की तरह है। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया कि हम पशु बल की ताकत नियंत्रित करना जानते हैं। हंगामा भी करने का संसदीय परंपराओं में अलग मान्यताएं हैं। ये तो जिस तरीके से कुछ जानवर लोग आवाज निकालते हैं, उस तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज प्रतिपक्ष इस तरीके से क्यों कर रहा है। कांग्रेस के राज में बस्तर में 400 चर्च बनी हैं। कांग्रेस तो खाली आजादी के नाम पर खाने का काम कर रही है, तो चोर कौन है ये तो उनके सामने है। और इनके संसदीय कार्य मंत्री तो हमारे हनुमान चालीसा को, श्री राम जयराम को, ओंकार के नाद को जानवरों की आवाज कहते हैं। तो इससे बड़ा धर्म विरोधी कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति की भी हत्या। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर धर्म के अपमान का भी आरोप लगाया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस 4.5 साल में झीरम की जांच नहीं करा सकी। ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। आज हम लोग नारेबाजी में भी बोले, भैया तेरे जेब में भी कोई तथ्य है। 4.5 साल की सरकार आ गई थी, कोई विपक्ष में नहीं बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, पुलिस उनकी है। 4.5 साल में झीरम के गवाह के झीरम के घटना के बारे में आज तक कोई तथ्य सामने नहीं ला पाया। इससे बड़ी सरकार की असफलता और क्या हो सकती है। बहरहाल शब्दों के वार से मर्यादा तार तार होने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित हो गई। सवाल ये है कि क्या इसी रवैये के साथ बजट सत्र चलेगा और आखिर ये गतिरोध कैसे हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए बिना देर किए चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ में जैसा आप देख रहे हैं पक्ष के दो बड़े ही कद्दावर, समर्थ और सीधा सीधा बोलने वाले नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। उन पर जाएं, उनसे सुने। इसके पहले सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी न्यूज रूम से, जो कि लगातार दिन भर सदन की कार्यवाही को देखते रहे, उनके पास चलते हैं। सौरभ, पूरे दिन का निचोड़ बताएं संक्षेप में, संक्षिप्त शब्दों में। बिल्कुल, देखिए पुनीत, चुनावी साल है और ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। तो निश्चित रूप से दोनों की कोशिश हो रही है कि कैसे इस बजट सत्र में अपने आप को प्रेजेंट किया जा सके। और निश्चित तौर पर चुनावी साल है, इसलिए कई शब्द जैसे हमने दिखाया कि चोर हैं, किसी को जानवर कह रहे हैं, तो ये तो भी कहा जा सकता है कि ट्रेलर है। 2023 चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे, आप देखिएगा कि इस तरीके के शब्द जो है
सुनाई देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि आज देखिए कि जानवर कहा गया है और मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा, उसके बाद भाजपा जो है इसे धर्म के नाम पर जोड़ दी है और कह रहे हैं कि हम तो ओम और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और इस हल्ले को, इस हंगामे को जो मंत्री रविंद्र चौबे हैं वो जानवर के नाम से कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर धर्म के नाम पर जोड़ दिया गया है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर कि धर्म के नाम पर ही ये राजनीति कर रही है और चुनाव भी इसी के नाम पर जीतना चाहती है। और इससे पहले भी धर्मांतरण का ही मुद्दा था। आपको बता दें कि प्रश्नकाल के बाद धर्मांतरण पर स्थगन लाना चाह रही थी बीजेपी के सारे विधायक। इसी दौरान फिर ये सारे बहस होते रहे और अनुपूरक बजट पर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रहे थे तब जो है काफी नारेबाजी हो रही थी और कई बार भाजपा के विधायकों को जो है निलंबित भी किया गया। उसके बाद भी ये मामला नहीं हुआ और अंत तक जो है ये बात जानवर और चोर तक पहुंच गई। तो समझा जा सकता है कि किस कदर जो है चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस के विधायक जो है एक दूसरे पर हावी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका जुड़ करके पूरे दिन का ये अपडेट हमको देने के लिए। अब सीधे आते हैं जवाब लेने पर। विनय जायसवाल जी, सदन के भीतर मुद्दों पर बहस हो, प्रश्नों पर बहस हो, आप सवाल जवाब करें, उत्तर दें, वहां तक ठीक है, लेकिन ये चोर कौन, दूसरा जानवर जैसी आवाज, इस स्तर तक क्यों पहुंचना पड़ रहा है? देखिए पुनीत जी, आज जिस तरह से सदन को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाधित किया, इनके विधायकों ने, इनके नेता प्रतिपक्ष ने बाधित किया, वो ये सिद्ध कर देता है पुनीत जी कि भारतीय जनता पार्टी को जो छत्तीसगढ़ की जो आदरणीय जनता है उनके मुद्दों से इनको कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि इनको पता है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस तरह से इन 4.25 सालों में काम किया है, इनके पास कोई भी उसका जवाब या कोई भी उसका काट नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अभी बृजमोहन अग्रवाल जी का मैं अभी वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हनुमान चालीसा और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसको माननीय चौबे जी ने ये शब्द कहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इनका झूठ है ना, वो झूठ के ही किले बनाएंगे और झूठ से ही जनता को बरगलाने की कोशिश करेंगे। आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसमें ये अटक जा रहे थे। ये हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते, इनको हनुमान चालीसा भी नहीं आता है। केवल और केवल धर्म के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे राजनीति करने वाले क्या बोलेंगे? ये हाय हाय बोलते हुए, आज सरकार सत्ता को हाय हाय बोलते हुए इनकी आवाज हाव 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 होने लगी। तो ये आप मेरे को बताइए कि ये हाव 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 कौन करता है? अरे अगर ये हाव हाव कर रहे हैं और इनका अगर कोई मानसिक संतुलन बिगड़ा है तो इनको अगर कोई रेबीज की इंजेक्शन की आवश्यकता है तो हमारा फर्ज है कि नहीं कि इनको रेबीज के इंजेक्शन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम लोग करें, कि ये हाव 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 करते रहेंगे। और निश्चित रूप से पुनीत जी, आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि रमन राज्य में देश के सर्वाधिक 100 पिछड़े जिले में 10 जिला छत्तीसगढ़ में था और उसमें डॉक्टर रमन सिंह का राजनांदगांव भी शामिल था। ये किस चीज की बात करेंगे? आपसे और बातों के विस्तार में जाएंगे। जो बातें कहना भी नहीं चाहिए उन बातों को कहा भी जा रहा है, उन बातों को लोग सुन भी रहे हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल ने जो कहा, रजनीश सिंह साहब, कि आप बरगला रहे हैं, आप विपक्ष के लोग मुद्दा नहीं है इसलिए झूठ बोल रहे हैं। जो सदन के भीतर कहा उसे आप अब धर्म के साथ जोड़कर एक अलग रंग दे रहे हैं। देखिए पाठक जी, मैं अपने मित्र को सुन रहा था, लेकिन वो तो अब हवाई बात करते हैं। उनकी बात को छोड़ के मैं जो असल मुद्दे हैं, पूरे देश में जितने विधानमंडल हैं वो नियम, प्रक्रिया, कानून से चलती है। यदि प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है, वो मूलतः विपक्ष का होता है और उसमें स्थगन लाना विपक्षी पार्टी का अधिकार है। हम स्थगन लेके आए थे और किस मुद्दे पर लेके आए थे? जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है, टारगेट किलिंग है, नक्सली के नाम पर उनको टारगेट करके हत्या की जा रही है, धर्मांतरण किया जा रहा है और ऐसे लोगों को वहां पर टारगेटेड जेल भेजा जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। इस विषय को लेकर के हमने स्थगन लाया। स्थगन में हम सबका दस्तखत था, नियमानुसार सबको बोलने का अवसर मिलता है 2-2 मिनट। वो सुनना नहीं चाहती कांग्रेस के अपने विधायक साथी को तो छोड़ दीजिए, 3-3 जवाबदार मंत्री खड़े होकर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ये सरकार सुनना नहीं चाहती। और जायसवाल जी सुन लो,
सुनोगे विधानसभा में नहीं ना, तो अभी तो अब बाहर आके करोगे ना। रेबीज के इंजेक्शन अपने क्षेत्र में लगाना, अभी क्षेत्र की जनता आपको बताएगी कितना रेबीज के इंजेक्शन लेके घूम रहे हो, लेकिन जनता के सवाल को उठाएंगे, जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो सुनना पड़ेगा। रही बात आपने जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल यहाँ के बड़े बड़े जो कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उन शब्दों में नहीं जाना चाहूंगा। आदरणीय हमारे चौबे जी बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, बड़े, मैं उनको ये समझता हूं कि वो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक क्षेत्र में एक इतिहास बनाए हैं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल अभी पिछले कुछ वर्षों से लगातार कर रहे हैं, लगता है कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ कमी हो गई है और निजाम जो है हिला हुआ है, डरा हुआ है। आज के जो बॉडी लैंग्वेज था, जो भाषा थी, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सवालों का कोई जवाब नहीं है इनके पास। आने वाले समय में हमने आज मेरे प्रश्न पर जल मिशन का वो मुद्दा उठाया, उसमें भी मंत्री जी इधर उधर करके टाल दिए, उसमें कोई जवाब नहीं दिए। चलिए, बातों का सार ये डॉक्टर विनय जायसवाल के, एक तो विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे, दूसरा विपक्ष जो कहता है पूछता है उसका जवाब नहीं देते, और फिर बाद में जानवर जैसे शब्दों पर पहुंच जाते हैं। उत्तर दीजिएगा। पुनीत जी अभी ये इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, सदन को चलाने के नियम और प्रक्रिया की बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए कि आज पूरा बजट सत्र 24 दिन का है, 14 बैठकें होने वाली हैं। आज सप्लीमेंट्री बजट पे इनको बोलना था, तमाम जो चर्चा है उस चर्चा में भाग लेके अपनी बात को रख सकते थे, लेकिन इनको छत्तीसगढ़ के मुद्दों के ऊपर में चर्चा ही नहीं करना है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है। पुनीत जी ये मुझे समझा रहे थे, बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, सप्लीमेंट्री जिस हमारे उपाध्यक्ष जी अध्यक्ष बैठे थे, आसंदी में आप ही बैठ के बताना वो स्थगन को ग्राह्य नहीं किया जाता। सामान्य प्रक्रिया अगर खोलेंगे तो इसके बाद ये इस तरह की बात कर रहे थे। अभी ये ले आए हैं ना अनुपूरक बजट, तो अनुपूरक बजट में सीधा बात करें, आपके हिसाब से बात करें, काला संधि में बैठ जाइएगा, वैसे निर्णय बता दीजिएगा और इसको भी बता दीजिएगा कि नियम कानून प्रक्रिया। अरे कुछ तो समझो, डॉक्टर हो, सब लोग मानते हैं, पढ़े लिखे हो, नियम कानून प्रक्रिया क्या है, विधानसभा में कैसे चलती है, देश के विधानमंडल कैसे चलते हैं, इनको तो जानो। अनुपूरक बजट था, अनुपूरक बजट में तो चर्चा होनी था ना, क्या जल्दी था? अरे स्थगन में क्यों चर्चा नहीं करवाए? स्थगन को सुनोगे, बताइए ना। और पिछले समय भी उपाध्यक्ष का चुनाव हमारे बिना कर दिए, हम तो समर्थन दिए थे, डॉक्टर रमन सिंह के समय में साथ दिए थे। बेरोजगारी की स्थिति क्या थी? जायसवाल जी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आपको देख रही है कि किन मुद्दों पर भाग रहे हैं। जो इतना विज्ञापन और हल्ला कर रहे हो ना, यदि हिम्मत होती तो विधानसभा में जवाब दे। एक बात जरा आप दोनों से स्पष्ट करना चाहेंगे। डॉक्टर जायसवाल, भूपेश बघेल जी के सुशासन। डॉक्टर जायसवाल, जब आप यहाँ इन मुद्दों पर ऐसी बात कर सकते हैं, जब यहाँ मुद्दों पर सवाल जवाब हो सकते हैं, तो क्या विपक्ष ने सवाल नहीं पूछे वहां? एक बात, क्या उनके सवाल पूछने को हम ये कहेंगे, उनके विरोध के तरीके को कहेंगे कि उनकी आवाजें जानवरों की थी? दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि जब आप जो मंत्र कह रहे हैं, जो आप हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं, वो धर्म से जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। वो किस बेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है? उनका कहना है कि हम भीतर जो बात कहते हैं उसे सत्ता पक्ष सुनता नहीं, सुनना चाहता नहीं, संख्या बल से दबाता। यह आरोप वो लगा रहे हैं। पुनीत जी, कहीं किसी ने किसी के लिए जानवर की संज्ञा का प्रयोग नहीं किया है। प्रयोग केवल ये हुआ कि जो चर्चा से भगोड़े लोग हैं, जो सदन को छोड़ के बार बार भागना चाहते हैं, उनकी जब उनके नारों की आवाज जब हो जाए तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि भाई कहीं कुछ उनको कोई रजनीश जी, आपको लगता है ये आवाज इस तरीके की थी ऐसा डॉक्टर जायसवाल कह रहे हैं? और आपने स्वयं स्वीकार किया कि इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, इतना लंबा उनका तजुर्बा है, वो जब भी बोलते हैं तो संसदीय ज्ञान उनसे अधिक किसी और को इसके बारे में हम एक अलग चर्चा करते हैं। बिल्कुल, वो उनके जो भाषा शैली है, अभी कुछ दिनों से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बड़ा दुख के साथ बोल रहा हूँ। वो राजनीतिक क्षेत्र में हमको लगता था, देखते आए हैं, सुनते आए हैं नहीं, लेकिन एक कद्दावर ने कहा, दूसरे ने कहा हम जानवरों को कंट्रोल करना जानते हैं, हम जानवरों के पशुबल को कंट्रोल करना जानते हैं। नहीं, देखिए, जिस तरह की भाषा का मर्यादा का तार तार किया गया है और जिन भाषाओं का उल्लंघन किया गया है, तो उसमें उन्होंने जिस शब्द को है उसी के प्रत्युत्तर में कहा गया है कि हम उसको कंट्रोल करना जानते हैं। और यदि
कांग्रेस के अरे पास इन इतना लोगों मुद्दा ने तो है। पूरे एक माननीय ने संसदीय का आपके मुताबिक एक माननीय ने कुछ गलत कहा तो दूसरे माननीय कहते हैं कि हम उनको कंट्रोल करें, मतलब आपने भी दूसरे पक्ष को एक तरह से जानवरी कहा है। नहीं, जानवरों को कंट्रोल करना, वो जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसको कहा है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इनको जवाब देगी 6 महीने बाद। और इसलिए छत्तीसगढ़ की आदरणीय जनता, सरल जनता को आप लोग ये सोच रहे हैं कि 14 लोग हैं तो 14 का आवाज इतना भारी है। जायसवाल जी, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, पूरा मीडिया के हमारे साथी थे, सब देख रहे हैं। और अभी से नहीं, आप चर्चा से कैसे भाग रहे हैं? 2019, 2020, 2021, 2022 बजट सत्र चारों देख लीजिए, उसके बाद जितने सेशन हुए सबका हिसाब किताब निकाल के देख लीजिए। ये 14 दिन का सबसे छोटा सत्र छत्तीसगढ़ के 23 साल के इतिहास में 14 सीटिंग का सबसे छोटा बजट सत्र, उसमें भी भाग रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। और इसको चाह रहे हैं कि हमारा बजट 6 को है, 8 को सबको एक दिन में पढ़ पुढ़ा के हम इसको नक्की कर दें। अब आपको ऐसा करने नहीं दिया जाएगा, आपको वही घेरेंगे। रजनीश जी, भागने का जो आरोप लगा है, एक मिनट दीजिएगा डॉक्टर जायसवाल, एक मिनट दीजिएगा। आप लोग अपना चरित्र दिखा रहे थे। ठीक है डॉक्टर जायसवाल, एक मिनट दीजिएगा। रजनीश जी, बार बार विपक्ष पर यह आरोप लगता है कि सदन के भीतर चर्चा या नियमों के तहत आप काम करने की दुहाई देते हैं, लेकिन जब कभी चर्चा होती है तो आप नारे लगाते हैं। अब नारों के अंदर आप क्या कहते हैं और वो क्या सुनते हैं, इससे तरिए कि क्या उसमें जनता के मुद्दे होते हैं या उन नारों में आप कहीं इतना चिढ़ाने वाला कोई काम करते हैं कि वो चीज हंगामे और हंगामे से फिर बहिर्गमन तक चली जाती। बार बार इसको वो कहते हैं कि आप मुद्दों से भाग जाते हैं। पाठक जी, ये सरकार 2018 में बनी है, दिसंबर छोड़ दें 19 से लेकर के आज तक के जितने 16वां ये सत्र चल रहा है, इसमें एक एक आप वहां का सब रिकॉर्डेड चीज रिकॉर्ड रहता है विधानसभा में, निकाल के देखिए कि किस मुद्दे पर हमने क्या कहा है। और संसदीय परंपराओं का, संसदीय नियम का इतने बार गला घोटा गया है इस 4 साल में, कभी इतिहास में भारत में नहीं हुआ है। भारत देश में कभी किसी विधानमंडल में नहीं हुआ। इतनी बार आपने परंपराएं, मर्यादा, नियम कानून तोड़े हैं। जी, एक फाइनल लाइन में विनय जी, फाइनल कमेंट पर जाने से पहले आप बताएं, आप भी सदन के भीतर मौजूद रहते हैं, क्या विपक्ष जनता के मुद्दे उठा रहा है और उसे सत्ता पक्ष अनसुना कर रहा है? इसका उत्तर दीजिएगा। पुनीत जी, केवल और केवल एक बात बोलना चाहूंगा। सत्र की शुरुआत हुई है, तमाम अभी मौके आएंगे जिसमें इन चर्चा में भाग लेके ये तमाम ये बात कर सकते हैं, कर दो ना। लेकिन आज जब स्थगन की जरूरत नहीं थी और जब स्थगन को ग्राह्य नहीं किया गया, इसके बाद क्यों ये ऐसा बहिर्गमन की? तमाम आएंगे, 14 दिन का कार्यसूची रहता है, ऐसा थोड़ी है कि आप जो बताओगे होगा। अरे जब माननीय कान बंद कर दे, माननीय नहीं स्थगन नहीं लाए, शून्यकाल में कोई मुद्दा माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जब आप स्थगन को ग्राह्य नहीं, फाइनल कमेंट की बारी आ गई है, फाइनल कमेंट की बारी आ गई, फाइनल कमेंट की पूरा समय बिताए। चलिए डॉक्टर जायसवाल फाइनल कमेंट अपना दें। अगर ऐसा हुआ तो कैसे सत्र चलेगा? अगर इस तरह की संज्ञाएं उपमाएं एक दूसरे को देंगे, कैसे सत्र चलेगा? चर्चा से भागने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपने आपको ये देख रही है, ये छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है, सदन में ये कहीं नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और केवल पूरे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता के मुद्दे नहीं है। और ये फिर भागेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फाइनल कमेंट आपका भी। क्या 14 विधायक भारी पड़ रहे हैं जताने के लिए विरोध के ऐसे तरीके अपना रहे हैं कि इन पर बाहर भी विवाद हो रहा है, मुद्दों से ज्यादा इन विवादों की चर्चा हो रही है? रजनीश जी, बिल्कुल नहीं पाठक जी, आप विधानसभा के कार्यवाही सब लोग रहते हैं, देखते हैं। सदन में हम उसी मुद्दे को उठा रहे हैं, जनता के जुड़े हुए हित के जो मुद्दे हैं। लेकिन जब स्थगन प्रस्ताव में इनके जब बोलना है तो उसको स्वीकार करना है, बोले ना। 3 मंत्री खड़ा होकर डिस्टर्ब करते हैं, विधायक लोग को कहा गया है आप खड़ा होकर हुल्लड़ करो, इनको बोलने मत दो, सदन में इनका विषय मत आए। तो ये विषय जब है तो जो बोल रहे हो यहाँ ना विधानसभा में करो ना, उसको स्वीकार करो स्थगन को, आप दोनों चर्चा करो। आप दोनों भी माननीय हैं और तमाम माननीयों से जनता केवल इतना एक्सपेक्ट करती है कि सबको पता है कि ये इस कार्यकाल का अंतिम सत्र है, बजट सत्र है, महत्वपूर्ण है। लोग आप लोगों से, दोनों पक्षों से उम्मीद करते हैं, इस उम्मीद पर खरे उतरे। ये हम भी आप लोगों से उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और इन शब्दों की मर्यादाओं का ख्याल आपसे बेहतर कौन रखेगा जो आप एक दूसरे को पाठ पढ़ाते हैं। नमस्कार।